नमस्कार दोस्तों, डेयरडेविल पनिशर द डेविल्स ट्रिगर के 4th इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि पनिशर उन सबको मारने निकला है जो जेल में सजा होने के बाद भी बाहर निकले हैं। इसलिए पनिशर उन्हें रोकने लगता है, लेकिन तभी डेयरडेविल जान जाता है कि जिस गैंग को मारने के लिए पनिशर निकला है उनमें से कई सारे पुलिस के अंडरकवर एजेंट है। इसलिए डेयरडेविल मिस्टी से कहकर पनिशर से मीटिंग करवाता है ताकि वो समझ सके। तो अब आगे या हम पनिशर को देखते हैं जिसने कहीं पर घुसकर तबाही मचा के रखी थी। तभी हमें पनिशर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, यहाँ पर हथियारों का वेयरहाउस है और यहाँ पर हथियार इतने सारे हैं कि एक छोटी सी आर्मी तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पर हमला किया पर यहाँ पर भी रूसो और क्वीन नहीं है। यह कहते ही पनिशर उस वेयरहाउस के बाहर आता है और कहता है, ठीक है, अब ये वेयरहाउस मेरे किसी काम का नहीं है। यह कहते ही पनिशर वहां पर जोरदार ब्लास्ट करता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी हमें पनिशर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मेरा संदेश सिंपल है और वो सबको सुनाई देना चाहिए। यह सीन शिफ्ट होती है और हम आइस बॉक्स को देखते हैं जिसे जेल से बाहर निकाला गया था। तभी आइस बॉक्स से मिलने पैटी आता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। तभी आइस बॉक्स पैटी से पूछता है, क्या तुमने मुझे बाहर निकाला? जिस पर पैटी कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ, पर मेरे कहने पर ही बॉस ने तुम्हें बाहर निकाला। यह सुनते ही आइस बॉक्स पैटी से पूछता है, ठीक है तो प्लान क्या है? जिस पर पैटी कहता है, पहले कार में बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। तभी आइस बॉक्स देखता है कि अंदर पहले से ही रीपर बैठा हुआ था। तभी पैटी आइस बॉक्स से कहता है, ये रीपर है और इसे भी तुम्हारी तरह बाहर निकाला गया है और मेरे पास जो प्लान है उसके लिए तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा और अगर सफल हुए तो ढेर सारा पैसा मिलेगा। तभी रीपर पैटी से पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिस पर पैटी इन दोनों से कहता है, तुमने कुनू की फैमिली के बारे में जाना ही होगा ना, उन सबको मिटा दिया गया है। जिस पर आइसबॉक्स कहता है, हाँ जेल के टीवी पर हमने देखा था। जिस पर पैटी कहता है, अगर तुमने ये देखा होगा तो तुम जानते होंगे कि किसने किया था और वो था पनिशर। तुम दोनों को उसे खत्म करना है। ये सुनते ही आइसबॉक्स और रीपर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये आसान काम है, हम ये काम बिना पैसे के भी कर लेते। यहाँ मैट मर्डॉक अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे पास के टीवी पर एक न्यूज सुनाई देती है, इसलिए वो कैथरीन से पूछता है, ये न्यूज कैसी है? जिस पर कैथरीन कहती है कि किसी ने पूरा वेयरहाउस जला दिया है। ये सुनते मैट समझ जाता है कि हरकत पनिशर की है। तभी मैट वहां से बाहर आता है, लेकिन तभी मैट को फॉगी का कॉल आता है जो कहता है कि मुझे रूसो और क्वीन के कुछ फाइल्स मिले हैं। उसमें कुछ खास तो नहीं है पर जज का नाम आ गया है और वो है एंथोनी मेडिची। वो इनसे इन्वॉल्व नहीं है पर जिन जज ने इन लोगों को माफी दी है वो इसके अंडर ही काम करते हैं। यहाँ मैट को मिस्टी का कॉल आने लगा था। ये देखकर मैट फॉगी को थैंक्स कहता है और फिर मिस्टी का कॉल उठाता है। तभी मिस्टी कहती है, जैसा तुमने कहा था वैसे ही हुआ, वो मान गया है, तो जल्दी डेयरडेविल को पिरामिड क्लब भेज दो। यहाँ हम पनिशर को देखते हैं जो पिरामिड क्लब आ चुका था। तभी पनिशर उस क्लब में घुस जाता है और वहां से सीधा डाउनस्टेयर चला जाता है। यहाँ हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसने पनिशर को देख लिया था और वो तुरंत पैटी को बता देता है कि पनिशर यहाँ पर है। यहाँ हम पैटी को देखते हैं जो अपने वेयरहाउस को जलते हुए देख रहा था और वो उस आदमी से कहता है, तुम वही रहो और उस पर ध्यान रखना, मैं अपने बंदे को वहां भेज रहा हूँ। यह कहते पैटी आइसबॉक्स और रीपर को देखता है। यहाँ पनिशर डाउनस्टेयर आ गया था और देखता है कि वहां पर मिस्टी बैठी हुई थी जो फ्रैंक से पूछती है, तुम्हारे पास कोई गन नहीं है ना? जिस पर फ्रैंक कहता है, हाँ नहीं है, और ये सब कुछ तुम्हारे कहने पर मैं कर रहा हूँ। तभी वहां डेयरडेविल आ जाता है और मिस्टी से कहता है, ये सब करने के लिए धन्यवाद। यह सुनते ही मिस्टी वहां से चली जाती है। तभी डेयरडेविल पनिशर से कहता है, तुमने मुझे वेयरहाउस में बांध के रखा था ताकि ये साबित कर सको कि क्रिमिनल सजा के लायक नहीं है, और तुमने ये भी दिखा दिया कि रूसो और इजोली कैसे कानून का मजाक बनाकर बाहर निकले हैं। हम दोनों जानते हैं कि कभी खत्म नहीं होगा, एक बाहर निकलते ही दूसरा अंदर आ जाएगा। और उसके साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इनोसेंट को मारते नहीं हो। मैं भी जानता हूँ कि इस सिस्टम में काफी सारे फ्लॉस है, लेकिन फिर भी मैं इस सिस्टम के अंदर रहना चाहता हूँ। तुम उस रैंसी ट्रेंडी को मारना चाहते थे पर वो FBI का अंडरकवर एजेंट है। ये बात तब हम नहीं जानते थे और तब तुम उसे मारने वाले थे, पर मैंने ऐसा करने नहीं दिया। देखो, हम दोनों को एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम उनके मन में डर बिठा सके। जिस पर पनिशर कहता है, मैं चाहता हूँ कि वे लोग जान जाए कि मैं उसे खत्म करने आ रहा हूँ।
और रही बात डर की तो वो स्लॉपी बना देता है, जबकि मैं हमला करने में विश्वास रखता हूँ। जिस पर डेयरडेविल कहता है ऐसा करने से वे लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और हमला करते हैं, तो इससे बेहतर यही है कि जब वो सावधान ना हो तब हमला करे, इससे जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। जिस पर पनिशर कहता है मैं ये छुपन छुपाई का खेल नहीं खेल रहा हूँ। जिस पर डेयरडेविल कहता है तुमने जो गुरु की फैमिली के साथ किया वो जस्टिस नहीं था, वो तुम्हारा वॉरपैथ था। तुम्हारी इस हरकत से पूरी सिटी डर के साए में थी। यहाँ हम आइसबॉक्स और रिपर को देखते हैं जो उस क्लब में आ चुके थे और वो उस बाउंसर को मारकर अंदर घुस जाते हैं। इधर पनिशर कहता है मैं जो करता हूँ वो सही है, इससे कोई कोर्ट का झंझट पे होता है। मैं एक ही झटके में किस्सा खत्म कर देता हूँ, और रही बात तुम्हारी तो तुम बस गड्ढों को बुझाते हो जो लीक करते हैं, जबकि मैं तो सारी गंदगी को जड़ से मिटा रहा हूँ। यहाँ आइसबॉक्स और रिपर उस आदमी से मिलते हैं जो उन्हें डाउनस्टेयर की ओर जाने के लिए कहता है। यहाँ डेयरडेविल पनिशर से कहता है देखो मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर अभी के लिए तुम थोड़ा अलग से खेलो। जिस पर पनिशर कहता है मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। जिस पर डेयरडेविल कहता है मेरे पास जानकारी है और मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, और मेरे पास वो रिसोर्सेस है जो तुम्हारे पास नहीं है। हम दोनों मिलकर ये सब कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, तो क्या तुम काम करना चाहते हो। जिस पर पनिशर कहता है बात को घुमा मत और सीधा बताओ तुम्हारे पास क्या है, उसके बाद ही मैं अपना फैसला बताऊंगा। लेकिन तभी डेयरडेविल को फील होता है कि वहां पर कोई आ रहा है। या आइसबॉक्स और रिपर गन निकालकर अंदर आने लगते हैं और तब वे लोग अंदर घुस जाते हैं, और ये देखकर पनिशर तुरंत अपना चाकू निकालता है और हमला करने जाता है। लेकिन तभी वे दोनों पनिशर पे फायरिंग कर देते हैं। ये देखकर डेयरडेविल पनिशर को पीछे करता है और आइसबॉक्स के मुंह पर लात मारता है, और फिर अपनी स्टिक रिपर पर मारकर उसकी आंख फोड़ देता है। यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण पनिशर को कुछ भी नहीं हुआ था, और तब वो कहता है ये आइसबॉक्स तो जेल में था। यहाँ डेयरडेविल आइसबॉक्स के हाथ से गन गिरा देता है और फिर धक्का मार के पनिशर के पास फेंकता है, जो आइसबॉक्स के मुंह पर पंच मारता है। तो वही रिपर डेयरडेविल पर फायरिंग कर देता है, लेकिन डेयरडेविल उन सारे वार को डॉच कर रहा था। तो वही पनिशर आइसबॉक्स को घसीटकर दीवार पे मारता है और फिर आइसबॉक्स के सिरे में चाकू घुसा देता है। तो वही डेयरडेविल रिपर की आंख पूरी तरह से फोड़ देता है। यहाँ पनिशर आइसबॉक्स को नीचे फेंकता है और उसका मुंह पूरी तरह से तोड़ देता है। तो वही ये देखकर रिपर पूरी तरह से डर गया था और वो सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिपर को बांध के रखा था। तभी पनिशर डेयरडेविल से कहता है तुम्हारे पास कुछ जानकारी थी, वो मुझे बताओ। तभी सारी जानकारी डेयरडेविल पनिशर को दे देता है। ये सुनते ही पनिशर कहता है इन सब के पीछे जज एंथोनी मेडिची है, क्या तुम उसे जानते हो। फिर 20 मिनट बाद हम एक कार को देखते हैं जो एक बड़े से घर के पास आती है। तो वही हम देखते हैं कि ये सारी चीजें डेयरडेविल और पनिशर देख रहे थे। तभी वे लोग देखते हैं कि उस कार में से जीना रूसो बाहर आती है। फिर उसके बाद एक और कार आती है जिसमें से पैटी क्वीन बाहर आता है, और फिर वे दोनों उस घर में चले जाते हैं। यहाँ एक आदमी उन दोनों के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन ये कौन था ये दोनों को पता नहीं था। तो वही डेयरडेविल और पनिशर देखते हैं कि वहां पर एक और कार आगे थी जिसमें से पीटर ली बाहर आता है, जिसके बारे में मिस्टी पता कर रही थी, और तब वो भी उस घर के अंदर चला जाता है। इधर ये देखकर डेयरडेविल कहता है ये जज मेडिची इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड है। उसके पास ऑथोरिटी होने के कारण वो इन सबको बाहर निकाल पा रहा था, और अब माँ और गुनुकी का खानदान खत्म होने के बाद वो अपना राज फैलाना चाहता है। और वो अचानक से इमर्ज कैसे हुआ। ये सुनते ही पनिशर घर के अंदर देखता है और कहता है ये तीनों मीटिंग रूम में है और वहां पर कोई और भी है। ये कहते ही पनिशर उस चौथे आदमी को गौर से देखने लगता है और पहचान लेता है कि कौन है। ये जानते ही पनिशर डेयरडेविल से कहता है ये तो जज एंथोनी मेडिची है, पर ये उसका असली नाम नहीं है। वो जब सड़कों पे हुआ करता था तब उसका एक और नाम हुआ करता था जो था मार्को जियोवानी गुनुकी, और यही माँ गुनुकी का मरा हुआ पति है।